हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका स्टडी सर्विस में। आज मैं नेक्स्ट एमसीक्यू लेकर आई हूँ जो आपके आने वाले एचपी मेडिकल कमीशन तथा और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें कि साइंस के क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करेंगे हम। तो जितने भी मैं क्वेश्चन से करवाऊंगी वो पिछले 5 सालों में एग्जाम में आए हुए हैं। तो उन्हीं से ही हम रिलेटेड आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। What is the left ventricle in human heart contract the blood moves to? क्या बोलता है, जब मानव हृदय में बाम नीले सिकुड़ता है तो रक्त किस तरफ प्रभावित होता है। यानी जब ह्यूमन हार्ट में जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से मूव करता है तो वो कौन सी ऐसी चीज है, वो कहाँ पर मूव करता है। तो ऑप्शन दिए हैं ब्रेन, ऑप्शन बी है पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन सी है आयोटा और ऑप्शन डी है लंग्स। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोटा, यानी कि महाधमनी में वो ब्लड जो है वो जाता है। चलिए आगे पिक्चर की हेल्प से देखते हैं ब्लड कैसे कैसे हार्ट में जाता है। ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हमारा जो हार्ट होता है वो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इतना भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। इसको टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जो कि एक होती है राइट साइड और एक होती है लेफ्ट साइड। और अगर मैं बात करूं लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको इसको बोला जाता है एट्रियम और नीचे वालों को बोला जाता है वेंट्रिकल्स। तो क्या होते हैं ये आ गया हमारा राइट एट्रियम और इस साइड आ गया हमारा लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद जो हमारा नीचे वाला है ये आ गया हमारा राइट वेंट्रिकल और ये आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल। हमने बताना है कि हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल से है वो ब्लड फ्लो करके वो कौन सी ऐसी आर्टरी है वहां पर जाता है। तो यहाँ पे जो आर्टरी है वो है आयोटा, यानी आयोटा से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में, हमारी अयोटा जो है ये सबसे बड़ी आर्टरी होती है और ये पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो भेजती है। तो यहाँ पे वेल्व लगे होते हैं, तो इन वेल्व को बोलते हैं, जो हमारा लेफ्ट साइड वेल्व लगे होते हैं इनको बोलते हैं मिट्रल वेल्व और जो हमारे राइट साइड लगे होते हैं इनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। ये वेल्व जो है वो ब्लड को फ्लो जो है, ब्लड का फ्लो जो है इन्हीं वेल्व से होकर जो है वो आयोटा में जाता है। तो ये था हमारे हार्ट का डायग्राम। तो राइट आंसर क्या हो गया इसमें हमारा, कि कौन सी आर्टरी में जाता है, आयोटा में जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड डज नॉट क्लॉट इन द ब्लड वेसल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। क्या बोलता है, रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति के कारण नहीं बनता है। जब हमें कोई मान लीजिए कट वगैरह लग जाता है या ब्लड निकलने लगता है, और ऐसा नहीं है कि ब्लड जो है वो एकदम कंटिन्यूसली चलता जाएगा, बहता ही जाएगा, वो रुकता भी तो है ना। तो उसमें जो है वो हेल्प करती है हमारी थ्रोम्बिन प्रोटीन। थ्रोम्बिन प्रोटीन जो है वो हेल्प करती है ब्लड ब्लड में जो क्या है, ये थ्रोम्बिन प्रोटीन आ जाती है और ये ब्लड के फ्लो को धीरे धीरे, जब ये ब्लड जो है वो लिक्विड से कन्वर्ट जल में होने लगता है तो अंदर से जब तक इसकी क्लॉटिंग ना बने तब तक क्या ये थ्रोम्बिन जो है वो हेल्प करता है। तो इसी में ही इसी को ही क्या बोलते हैं कि क्या करता है ये ब्लड वेसल्स में रक्त का थक्के की जब एब्सेंस होती है तब ये हेल्प करता है प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, थ्रोम्बिन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डीपीटी वैक्सीन इज गिवन टू यंग बेबीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम। नवजात बच्चों को डीटीपी का टीका
उन्हीं से बचाने के लिए दिया जाता है। जो डीपीटी, जो चाइल्ड, जो बच्चे जिनका बर्थ होता है तब उन्हें वैक्सीन लगाई जाती है, डीपीटी। तो ये बताना है हमने कि कौन सी डिजीज, कौन सी बीमारियों से बचने के लिए बच्चे को ये वाली वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए डिप्थीरिया, पोलियो, टेटनस। ऑप्शन बी है डिप्थीरिया, निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन सी है डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स एंड टेटनस। और ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है डिप्थीरिया, whooping कफ एंड टेटनस। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिप्थीरिया, whooping कफ और टेटनस से बचने के लिए बच्चे को जो है वो कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, डीपीटी वैक्सीन जो है वो बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, जो कि चाइल्ड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया इज अ, ये हीमोफीलिया क्या है ये बताना है हमने। क्या ये ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है या हार्मोनल डिसऑर्डर है। तो हीमोफीलिया क्या होता है, ये होता है कि पेशेंट, जो व्यक्ति होता है उसमें ब्लड की क्लोटिंग नहीं बन पाती है। और ये डिजीज क्या है, एक हेरिडिटरी डिजीज है, यानी कि आनुवंशिकता का एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, आनुवंशिकता रोग है। यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स से मान लो कोई डिजीज हीमोफीलिया है, किसी ग्रैंड पेरेंट्स को था, उससे ये ट्रांसफर होगा हमारे पेरेंट्स में, पेरेंट्स से जो है वो हमें लगेगा। तो ये क्या होता है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया में मैंने बताया क्या होता है, ब्लड की जो है क्लोट जो है वो बन नहीं पाते, यानी कि जो हमें कोई कट वगैरह लग जाए तो ये इसमें खून जो है वो रुकता ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द ब्लड वेसल सप्लाइंग ब्लड टू द किडनीज इज, किडनी को रक्त की आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिका कौन सी है। हमारी जो किडनी है वो क्या काम करती है, वो करती है जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज जो हमारे शरीर में होती है उनको जो है वो रिमूव करती है, यानी कि फिल्टर करती है, और ये यूरिन के थ्रू जो है हमारी बॉडी से आउट हो जाती है। तो इसलिए इसमें बताना है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है, इसमें जो ब्लड की सप्लाई है वो कौन सी जो है वो एक आर्टरी है, वो कौन सी आर्टरी जो है वो ब्लड जो है वो किडनी तक पहुंचाती है। तो ऑप्शन है हमारे पास द रीनल आर्टरी, द हिपैटिक आर्टरी और द पल्मोनरी आर्टरी एंड द कैरोटिड आर्टरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें द रीनल आर्टरी। द रीनल आर्टरी जो है ये किडनी को क्या करती है, ब्लड की सप्लाई लेकर आती है किडनी में। और मैंने किडनी का फंक्शन बता दिया, क्या फंक्शन होता है किडनी का, ये अनवांटेड इम्प्योरिटीज यानी कि ये फिल्ट्रेशन का काम करती है हमारी बॉडी में। और ये रहा हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम भी है ये। हमारे ह्यूमन बॉडी में दो किडनी होती है, एक लेफ्ट किडनी और एक राइट किडनी। और इसी से ही, किडनी से ही हमारी यूरेटर जा रहा है, और ये यूरेटर के नीचे ये ब्लैडर है, और ब्लैडर के नीचे ये यूरेटर। ये हमारे किसका डायग्राम है, ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये डायग्राम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गन विच स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज ग्लाइकोजन इन ह्यूमन बॉडी इज, वह अंग जो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में संग्रहित करता है, यानी कि स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, कौन सा ऐसा हमारा ऑर्गन होता है। ऑप्शन है इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी है स्टमक, ऑप्शन सी है पैनक्रियास या ऑप्शन डी है लीवर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, लीवर। लीवर क्या करता है, इसमें हमारे 500 ग्राम जो है वो 500 ग्राम ये कार्बोहाइड्रेट्स को
को क्या करता है, स्टोर कर सकता है। इसमें कैपेसिटी होती है 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करने की, इसमें कैपेसिटी होती है। और इससे ज्यादा जो एक्सेस एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो फैट सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, फैट सेल्स में कन्वर्ट होके फैट सेल में ये स्टोर रहता है। क्लियर है? तो ये किस में होता है, लीवर सेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन इज एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ। हीमोग्लोबिन किसका एक महत्वपूर्ण घटक घटक है? तो हीमोग्लोबिन हमें पता है ये किसका घटक है, ये है हमारे रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स यानी कि क्या बोलते हैं इनको, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, इनका लाइफ स्पैन की बात करूं तो लाइफ स्पैन कितना होता है इनका, 120 डेज का इनका लाइफ स्पैन होता है। और ये जो आरबीसीज है वो किस में होती है, वर्टेब्रेट्स में, यानी कि सारे जो ऑर्गेनिज्म वर्टेब्रेट्स में जो जो इंक्लूड है, एनिमल हो गए हमारे, जो मैमल्स हो गए, जितने भी हैं ये, जो क्या इनमें क्या होता है, आरबीसीज जो है वो प्रेजेंट होती है। और ये हमारे, अगर मैं बात करूं हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है, ये क्या करता है, ये हमारी शरीर में ऑक्सीजन को जो है वो ब्लड के साथ जो है वो ऑक्सीजन मिल के पूरी बॉडी में ट्रांसफर करवाता है। ये हेल्प करता है किसमें, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी पार्ट में जाने में हेल्प करता है हीमोग्लोबिन। तो ये किसका घटक है, ये है आरबीसी का, यानी कि रेड ब्लड सेल का ये कंपोनेंट है। ये घटक बोल सकते, कंपोनेंट भी बोल सकते हैं इसको, कंस्टिट्यूएंट्स भी बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स। बताना है इसमें, रक्तचाप की दीवार पर रक्त द्वारा दबाव डाला जाता है। ब्लड किस में बहता है, सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये ब्लड जो है वो किस में बहता है, हार्ट में, वेन्स में, आर्टरीज में, कैपिलरीज में। जो ब्लड है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि ये आर्टरीज की दीवारों में, आर्टरीज यानी कि ये ट्यूब लाइक ये दीवारें होती है, इसी में जो ब्लड है वो फ्लो करता है। और अगर मैं बात करूं आर्टरीज में, आर्टरीज में हमारा कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारी आर्टरीज में यानी कि धमनियों में होता है। और ये क्या करती है, आर्टरीज जो है वो ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में फ्लो करवाती है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में जाता है ड्यू टू द हेल्प ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज जो है वो ये लेकर जाती है, यानी कि धमनियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द विच वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। अंतस्रावी एंडोक्राइन यानी कि अंतस्रावी ग्रंथियों ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन दिए हैं, पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि, एड्रीनल, थायराइड या पैराथायराइड। तो हम जानते हैं कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो भी हमारी बॉडी के अनदर ग्लैंड्स के लिए हॉर्मोन्स वगैरह सिक्रीट होते हैं वो इसी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हेल्प से होते हैं। और अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये लोकेशन इसकी ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है, जो हमारा नोज होता है उसके डायरेक्ट पीछे सर में जो है वो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो लाई करती है। जो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स ये प्रोड्यूस करती है, और जो भी हमारी ग्लैंड्स होती है मैंने बताया कि वो उनको वो कंट्रोल करती है। और जो हमारी ये पिट्यूटरी है इसके अगर मैं डायग्राम दिखाऊं आपको पिट्यूटरी का, तो ये होता है पिट्यूटरी। ये बहुत ही छोटी सी ये ग्लैंड होती है, और कहाँ होती है, हमारे नोज के डायरेक्ट पीछे, यानी कि
ब्रेन में ये इसका साइन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। और ये इसका साइज जो है वो एक छोटे से मटर का दाना जो होता है ना, उसके साइज का इसका इसका साइज होता है पिट्यूटरी का। इसीलिए क्योंकि इसका मेन ही इसका फंक्शन है कि ये और हॉर्मोन्स वगैरह जो भी सिक्रीशन जो है वो अनदर ग्लैंड के लिए एज ए मैसेज मतलब ये काम करती है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है कि मास्टर ग्लैंड है ये। तो ये आ गई पिट्यूटरी, इसमें भी दिखाई है, ये आ गई हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या है? बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द, बाइल जो है वो यानी कि पित्त किसके द्वारा निर्मित होता है? बाइल यानी कि हम देखते हैं कि बाइल किसमें होता है, हमारे गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर ये है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट तो होता है, पर इसमें बताया कि ये प्रोड्यूस यानी कि बनाया किसके द्वारा जाता है। तो ऑप्शन दिए हैं लीवर, स्टमक, पैनक्रियास, ड्यूडिनम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, लीवर। जो हमारा ये कई बार बोलते हैं कि हमारे पित्त में यानी कि गॉल ब्लैडर में जो है पथरी यानी कि स्टोन आ गई, डॉक्टर बोलते हैं, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसका कोई फंक्शन यानी कोई कोई वर्क नहीं है अब, क्योंकि इसमें स्टोन्स आ गए हैं। तो अगर मैं बाइल जूस की बात करूं तो ये ग्रीनिश ब्राउन कलर का ये जूस होता है, ग्रीनिश ब्राउन कलर का ये जूस होता है। और प्रोड्यूस प्रोड्यूस बताना है इसमें हमने कि प्रोड्यूस कौन करता है, कौन करता है प्रोड्यूस, लीवर। और अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है कि ये स्टोर स्टोर कहाँ पे रहता है, तो स्टोर कहाँ पे रहता है, ये रहता है स्टोर गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, यानी कि पित्त की थैली में स्टोर रहता है, ये हमारा लीवर है। और ये ही जो है वो बाइल जूस जो है वो सिक्रीट करता है और प्रोड्यूस करता है, और जो स्टोर रहता है वो रहता है गॉल ब्लैडर में। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर। क्लियर है? तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।